आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन फॉर सिविल इंजीनियर के लिए। सिविल इंजीनियर के लिए यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी क्यों होता है साइट पे। जब हम लोग बिल्डिंग का काम करते हैं या जब हम लोग क्वांटिटी का काम करते हैं तो उस टाइम हम लोग का यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि एमएम में दिया है, अगर कोई किसी को क्यूबिक फीट में देना है या क्यूबिक मीटर में देना है तो उस टाइम हम लोग को यूनिट कन्वर्जन का जरूरी पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.758 स्क्वायर फीट होता है। देखिए ये क्या होता है ना, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज करने के लिए आप लोग को आना बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आपको साइट पे एक स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट में याद नहीं कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि भूल गए, और भूल गए तो आप गलत डिजिट रख दीजिएगा तो वहाँ पे बिलिंग के टाइम में गलत आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए करने कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर मीटर 1 into 1 करके स्क्वायर मीटर आया है, उसी तरह से 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हम लोग को 10.758 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये याद आपका है कि 1 मीटर इजकल टू 3.28 फीट तो याद है तो ये आसानी से लाया जा सकता है साइड पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 क्यूबिक मीटर में हाउ मच क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक मीटर, देखिए यहाँ पे भी वही सेंस हुआ, 1 क्यूबिक पूछ दिया तो 1 into 1 किया तो हम लोग क्यूबिक मीटर आया, और उसको ऊपर क्यूबिक फीट में लाना है। तो क्यूबिक फीट में लाने के लिए क्या कीजिएगा, इसी तरह से 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम लोग का 35.28 क्यूबिक फीट आ जाएगा, आसानी से आएगा। देखिए क्या होता है कि आप रट सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भूल जाने से आपको गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो चीज़ रटने वाले है उसको रटा जा सकता है, और जिसको याद करने जिसको समझने लायक है उस समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है कि यदि हम भूल भी जाते हैं साइड पे या कहीं भी तो हम लोग इसके मदद से निकाल सकते हैं दोनों का वैल्यू आसानी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 सूत इज इक्वल टू होता है 3.175 mm। इसी तरह से 1 इंच इजकल टू होता है 25.4 mm। देख सकते हैं ये सब क्या है आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि 1 इजकल टू हाउ मच mm, 1 फीट इजकल टू हाउ मच इंचेज पूछ दिया जाता है। तो देखिए अब कोई बोलता है कि इंटरव्यू में तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक फीट ही पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट बहुत कम ही पूछता है मौखिक में, आपको ये रिटर्न में दे देगा कि चलिए हमको बताइए 1 क्यूबिक मीटर में कि हाउ मच क्यूबिक फीट। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। 1 सूत इजकल टू 1 इंच इजकल टू हाउ मच mm, 1 फीट इजकल टू हाउ मच इंचेज तो 12 इंचेज होता है। इसी तरह से 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सूत तो 8 सूत होता है 1 इंच में। इसी तरह से 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे भी रटने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी समझकर आसानी से लाया जा सकता है। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को लाना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन, देखिए 1 न्यूटन इजकल टू 0.101 kg होता है, हम लोग जानते हैं। तो क्या करना, न्यूटन को kg में लाना, तो न्यूटन के जगह पे हम लोग इतना देखिए 0.101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 into 0.101 डिवाइड, फिर यहाँ पे mm स्क्वायर को सेंटीमीटर, देखिए न्यूटन को kg में तो हम लोग ला दिए,
चेंज कर दिया, लेकिन नीचे में जो दिया है डिवाइड में mm² को सेंटीमीटर² में लाना है। देखिए mm², तो 1 mm² को सेंटीमीटर² में लाने के लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे 0.01 होगा, अगर आप कीजिएगा 0.01 आएगा। जैसे 1 mm² को 1 सेंटीमीटर² में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.01 आएगा, 0.01 आएगा। यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10.1 kg पर सेंटीमीटर²। तो कितना आसानी से हम लोग ला सकते हैं। तो इसको क्या होता है ना, याद कर लिए, कभी क्या होगा बाई चांस भूल गए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे मात्र 10 से 20 सेकंड में आप ला सकते हैं, कैलकुलेशन करके याद भी कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। यदि कहीं भी बाई चांस भूल गए तो इस तरह से कैलकुलेशन करके ला सकते हैं। नेक्स्ट 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 US गैलोन, मतलब यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री है वो जो गैलोन है उसका जो गैलन 1 गैलोन इज इक्वल टू होता है 3.785 लीटर्स। नेक्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर, जानते हैं आप लोग। 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच वाट, HP बोल तो हॉर्स पावर, हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा ये सब रहता है, हम लोग भी पढ़े थे, आपको याद होगा कि 746 वाट होता है। 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच kg, 1000 kg। ये देखिए टन का यूज होता है, हम लोग जब रेनफोर्समेंट का वेट निकालते हैं तो बेलिंग के टाइम में टन MT लिखना पड़ता है। देखिए टन MT मैट्रिक टन बोलिए तो टन बोलिए, सेम है दोनों, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि MT क्या है टन क्या है, दोनों सेम है। तो 1 MT इज इक्वल टू 1000 kg होता है। नेक्स्ट 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 kg पर मीटर क्यूब हो रहा है, कैसे, तो यहाँ पे भी देखिए 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 100 kg, तो किलो न्यूटन को kg बदल दिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 100, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू 100 डिवाइड, अब मीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तो 1 ही रहेगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 100 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 kg में कितना न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन होता है। नेक्स्ट 1 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू हाउ मच मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल दोनों सेम है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ वैल्यू न्यूटन पर mm² में था, 1 मेगा पास्कल पूछ देता है तो गड़बड़ा जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि सेम ही है, न्यूटन पर mm² में वैल्यू पूछा है तो मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² सेम ही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के देखा जाए तो। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में हाउ मच kg, 100 kg। देखिए यहाँ पे भी गैलोन का बात किया, 1 UK गैलोन, यूनाइटेड किंगडम का बात किया, यहाँ पे क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट का बात किया था। तो यहाँ पे 3.785 लीटर हुआ था US का, यहाँ पे UK का हो जाएगा 4.54 लीटर्स। नेक्स्ट 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो 1000 न्यूटन होता है। नेक्स्ट 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड या LB। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB होता है या पाउंड बोलिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में होता है, इसका अगर हम लोग लैटिन नाम से लिया गया है, इसको पूरा अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो लेब्रा पोंडो होता है, लेब्रा पोंडो। तो लेब्रा पोंडो से हम लोग लिया है LB और पोंडो से लिया पाउंड। तो यहाँ पे LBS कोई लिख देता है व्यक्ति, तो LBS नहीं होता, LB होता ओनली, लेब्रा पोंडो, मतलब LB से इसको और पोंडो से पाउंड को। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 1000 mm। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इजकल टू हाउ मच mm, 10 mm। 1 मीटर इजकल टू हाउ मच इंचेज, 39.37 इंचेज। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो भी है यूनिट, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है फॉर सिविल इंजीनियर के लिए। सिविल इंजीनियर जो साइट पे हम लोग वर्क करते हैं, जो यूनिट कभी कभी ऐसा आ जाता है कि mm में बात किया है और इंच में हम लोग को बिलिंग के टाइम में किसी को बोलना रहता है, तो वहाँ पे आप लोग को बहुत काम आता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।